जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं अमावस्या पर पीपल देवता की यह कथा कि कैसे पीपल देव ने एक गरीब ब्राह्मण को धन धान्य से पूर्ण किया। एक समय की बात है, किसी गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वे दोनों रोजाना पीपल की पूजा किया करते थे। बिना पीपल की पूजा किए ना ही वे अन्न ग्रहण करते थे, ना ही जल ग्रहण करते। जब भी वह ब्राह्मण देव पीपल की पूजा करते थे तो उन्हें एक आवाज सुनाई देती थी, मैं देऊं तू मांग, मैं देऊं तू मांग। अर्थात मैं देना चाहता हूँ, मांग लो। यह बात सुनकर के ब्राह्मण देव सोचते थे कि आखिर कहाँ से यह आवाज आ रही है। क्या पीपल के ऊपर कोई बैठा है या फिर इस पीपल पर किसी भूत प्रेत का साया है। यह सोचते सोचते और चिंता करते करते ब्राह्मण हर दिन घूमते और आते। जब एक दिन घर जाकर विचार करने लगे तो विचार करते करते बहुत समय बीत गया। तब ब्राह्मणी बोली, आप चिंतित क्यों हो? आप दिन ब दिन सूखते जा रहे हो। तब ब्राह्मण बोले, पूछो मत। वह बोली, आपको क्या चिंता है? तब ब्राह्मण बोले, मैं जब भी पीपल की पूजा करता हूँ तो उसमें से एक आवाज आती है, मैं देऊं तू मांग, मैं देऊं तू मांग। पता नहीं वहाँ कोई भूत प्रेत का साया है। तब ब्राह्मणी कहती है कि पीपल पर ब्रह्मदेव का वास है, ब्रह्मदेव का रूप ही है, आप मांग लो। वह बोला, मुझे नहीं पता कि मैं क्या मांगू। वह बोली, आप कहना, 16 साल की काया दो, 1000 साल की माया दो, बेटे पोते का परिवार दो, सारा सुख संसार दो। अगले दिन पीपल सींचने ब्राह्मण देव गए तो फिर भी वही आवाज सुनाई पड़ी, मैं देऊं तू मांग, मैं देऊं तू मांग। ब्राह्मण देव बोले, मुझे 16 साल की काया दो, 1000 साल की माया दो, बेटे पोते का परिवार दो, सारा सुख संसार दो। तब पीपल बोला, ब्राह्मण देखने में तो बहुत सीधे साधे लगते हैं, पर सारा कुछ मांग लिया। पीपल देव ने कहा, जो तुमने मांगा वह सब तुम्हें मिल जाएगा। तब ब्राह्मण देव वहां से चल दिए और विचार किया कि मैंने तो इतना सब मांग लिया, लेकिन पीपल देव ने कुछ नहीं दिया। ऐसा ही विचार करते करते वह अपने घर को चल दिए और यही विचार करते करते वह अपने घर से आगे निकल गए। ब्राह्मणी ने यह सब कुछ देखा और ब्राह्मण को पीछे से आवाज दी, क्या आप अपने घर को ही भूल गए? तब ब्राह्मण कहते हैं, अपनी तो एक छोटी सी झोपड़ी थी, यहाँ महल कब और कैसे बन गया? अभी तो थोड़ी देर पहले पीपल सींचने गया था तो झोपड़ी थी। तब ब्राह्मणी बोली, मैंने आपसे कहती थी कि पीपल में ब्रह्मदेव का वास है, आप जो मांगना है मांग लो। पीपल देव ने हमें सब कुछ दे दिया। ब्राह्मण बोलते हैं कि पीपल देव हमें तो कुछ नहीं दिए,
मेरे हाथ तो खाली हैं, मैं तो खाली हाथ आया हूँ, ऐसा ब्राह्मण ने कहा। तब ब्राह्मणी कहती है, पीपल देव ने तो हमें बहुत कुछ दे दिया, आप अंदर आइए और देखिए पीपल देव ने हमें क्या कुछ दे दिया। पीपल देव की माया कोई नहीं समझ पाया, आपने तो मुझे बहुत कुछ दे दिया। ब्राह्मण देव ने पूरे गांव में सूचना फैला दी कि सभी लोग पीपल देव की पूजा करें। मान्यता है कि पीपल के पेड़ में पूजा खास तौर पर करने से सारे दुख दूर होते हैं। कहते हैं कि पीपल के पेड़ की पूजा से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। इसके साथ ही आर्थिक परेशानियां भी दूर होती हैं। सांप तथा विष्णु भगवान की पूजा और पीपल को तीसरे का महत्व मान्यता है। इस महीने भगवान विष्णु को सुबह, दोपहर और शाम को राम व श्याम तुलसी चढ़ावें। इससे सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। पीपल में जल, कच्चा दूध व दीपक लगाने की शास्त्रों में परंपरा है। प्रतिदिन पीपल देव को सींचने से सभी प्रकार की समस्या दूर होती है तथा हर मनोकामना पूर्ण होती है। हिंदू धर्म में पीपल के वृक्ष को सबसे पवित्र माना गया है। इसकी महत्ता के बारे में स्वयं भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि अश्वस्थ सर्व बीछड़ा मूल तो ब्रह्म रूपाय मध्य तो विष्णु रूपिते अग्रजो शिव रूपाय अश्वत्थामा नमो नमः। इसका मतलब है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं वृक्षों में पीपल की जड़, ब्रह्मा जी, विष्णु जी वृक्ष के अग्रभाग या पत्तियों में भगवान शिव, साथ साथ गिरे हनुमान रहते हैं। वहीं परसन पुराण में भी पीपल के जड़ में भगवान विष्णु, तले में शिव अर्थात श्री कृष्ण, डालियों या शाखाओं में नारायण, फलों में समस्त देवताओं के बाद सोने की बात कही गई है। पीपल के वृक्ष में सभी देवी देवताओं के बाद के बावजूद भी पीपल के वृक्ष की पूजा रविवार को नहीं की जाती है।